लास्ट क्लास में ना हमने जो किया था काम वो ये था कि एक वेब सर्विस हमने ऑलरेडी बना रखी थी, ठीक है, ये वाली। इसके अंदर हमने कुछ गेट ऑल के मेथड्स बनाए थे जो कि इस तरह से थे, सही। तो वो हमें क्या करते थे, एक स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं जेसन फॉर्मेट में बना के, ठीक है। और फिर हम इसी वेब सर्विस को ना अपनी एक और दूसरी एप्लीकेशन के अंदर कॉल करते हैं जो हमने एक ई कॉमर्स साइट बना रखी है, ये वाली। और यहाँ पर ना इस जगह हम उस वेब सर्विस को कॉल कर लेते हैं। वो वेब सर्विस हमें एक जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती है, उस जेसन को हम वापस से डीसीरियलाइज करते हैं और फिर अपनी लिस्ट के ऊपर मेंटेन करवा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं कि हम जैसे गेट का काम कर रहे हैं उसी तरीके से एक काम इंसर्ट का भी करने की कोशिश करते हैं, सही है। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब ये ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे ना, तो इधर से हम इस फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म जाकर हमारा सबमिट हो जाएगा हमारी उसी वेब सर्विस के ऊपर, ठीक है। और वो इंसर्ट भी कर देगा और नेक्स्ट जब रिटर्न आएगा तो वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऐड हुई भी ऑलरेडी नज़र आएगी, राइट। तो ये काम हमने करना है। इस काम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नॉर्मल चला कर देखते हैं हम। ओके, तो ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फाइल चूज़ करो आप, जो कि एक इमेज होनी चाहिए। और इमेज, ठीक है, तो इमेज नहीं है तो इग्नोर करें। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लिखें, और कैटेगरी सेलेक्ट करें कोई, एंड देन क्रिएट। ओके, तो क्रिएट होने के लिए वही जो नॉर्मल तरीके से क्रिएट होता है वही हमारा क्रिएट वाला काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने वैलिडेशंस नहीं लगाई हुई, हमने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की, इस वजह से वो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है इंसर्ट करना, ठीक है। तो आप लाजमी है यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा वैलिडेट कर लें या इधर कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लें। तो मेरे पास अभी कोई पिक्चर नहीं है तो मैं यहाँ पे जो पिक्चर पड़ी हुई है इसी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो क्रिएट होने के बाद ना ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये जो अभी भी गेट का काम हो रहा है ना, ये वेब सर्विस के थ्रू ही हो रहा है। ये रिज़ल्ट आपके सामने वेब सर्विस ही लेकर आ रही है। लेकिन जो इंसर्ट वाला काम है ना, तो वो अगर आप जाकर अपनी ई कॉमर्स साइट पे देखेंगे तो वो यहाँ इसके ज़रिए हो रहा है, इंसर्ट वाला काम, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से मेंटेन करवाएंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे जो ये इंसर्ट वाला काम है ना, ये वाला काम हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ, वेब सर्विस के ऊपर, ठीक है। तो वेब सर्विस पे इसको शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर अपनी वेब सर्विस को स्टॉप करेंगे इधर, ठीक है। और ये हमारे पास गेट ऑल रिक्वेस्ट बनी हुई है। इसी गेट ऑल रिक्वेस्ट के नीचे हम क्या करते हैं, इंसर्ट का एक मेथड बना लेते हैं। ओके, यहाँ हमने एक इंसर्ट प्रोडक्ट का मेथड बनाया, ठीक है। और ये इनपुट हमसे क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग जो हमने देनी है ना वो होगी प्रोडक्ट जेसन, और इसकी जो रिटर्न टाइप है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। ओके, अब ये इंसर्ट कैसे करेगा, ये आपको जेसन मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। आप उस जेसन को डीसीरियलाइज करोगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, सही है। तो डीसीरियलाइज का काम हमने यहाँ पे एक बार कर चुके हैं ऑलरेडी, उसी को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ लिस्ट पे आएंगे आप, ठीक है। और आपने कहाँ काम किया हुआ, ये वाला, ठीक है। तो इस डीसीरियलाइज के काम को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। अब ये जो लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है ना, हम इसको लिस्ट के बजाय एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवाएंगे इस तरह से, सिंपल। यानी कि आप अभी छोड़ दें कि इसमें स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, अभी सिर्फ हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इसको एक स्ट्रिंग इनपुट देंगे, वो स्ट्रिंग आकर इसके अंदर डीसीरियलाइज होगी और वो जिस टाइप में डीसीरियलाइज होगी उसकी टाइप होगी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल हो सकता है कि किसी ने स्ट्रिंग यहाँ पे एम्प्टी भेज दी, फॉर सपोज उसने एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दी और आपने इसको डीसीरियलाइज की कोशिश की तो वो आपको एक्सेप्शन देगा, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन के केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्राई कैच ले लेंगे कि अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम उससे हमारी एप्लीकेशन बंद नहीं होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए कि वो इसको इग्नोर करके निकल जाए, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ना आपकी, आपने इंसर्ट करवानी है यहाँ ट्राई कैच के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी भेजते हो ना, और जब वो जेसन कन्वर्ट उसको डीसीरियलाइज करने जाएगा और उसको कोई एक्सेप्शन मिलेगी भी तो उससे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, वो उस एक्सेप्शन को यहाँ से हैंडल कर लेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर आपका प्रोडक्ट नल नहीं है,
क्योंकि ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है, प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट नल नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को इंसर्ट करवाने के लिए जाएंगे, डीबी का ऑब्जेक्ट आपके पास ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ सिंपल लिखेंगे obj डॉट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद obj डॉट सेव चेंजेस, फिर आप सेव चेंजेस कॉल करेंगे, या आपके पास सीधे जाके ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट का काम सिर्फ इतना सा ही होता है, यानी आपको इसमें इंसर्ट करवाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है प्रोडक्ट का, वो आपको प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब मसला ये है कि इसमें स्ट्रिंग भेजेंगे हम कहाँ से, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग भेजने का जो काम है ना, वो काम होगा हमारा ई कॉमर्स साइट के अंदर इस जगह पे, ठीक है। वो काम भी हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर हमने अपनी ई कॉमर्स साइट ऑलरेडी बना रखी है तो उस पर हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी। हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के एक्शन के ऊपर, और आप यहाँ देखो पोस्ट के एक्शन के ऊपर आपके पास ये मॉडल आ रहा है, ऐसा ही है। इस मॉडल को आप कन्वर्ट करवा रहे हो प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इंसर्ट करवा रहे हो, राइट। तो इस इंसर्ट के बजाय अब क्योंकि ये 2 लाइंस आपने मूव कर दी हैं कहाँ पे, अपनी वेब सर्विस के अंदर, तो आप इन 2 लाइंस को यहाँ से इग्नोर करवा सकते हैं, ठीक है। जब आप इन 2 लाइंस को यहाँ से इग्नोर करवाएंगे, इसका मतलब इस वाले एक्शन से आपका जो है वो प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं हो रहा। वो प्रोडक्ट इंसर्ट करवाने के लिए आपको वेब सर्विस कॉल करनी पड़ेगी। वेब सर्विस आप यहाँ से कॉल करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने लिस्ट के लिए की हुई है, एक बार देख लेते हैं उसको। आपने सोप ऑब्जेक्ट के जरिए गेट ऑल प्रोडक्ट्स किया था, तो जब आप इस सोप को लेकर जाएंगे यहाँ पे, इस जगह पे, तो ये आपको रिटर्न में क्या ला कर देगा, इंसर्ट प्रोडक्ट। लेकिन इंसर्ट प्रोडक्ट आपको अभी क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ये सर्विस लगी हुई है इस वक्त, करंट एट द टाइम, एट दिस टाइम, उस वक्त तक इसके अंदर क्या मेथड से, सिर्फ गेट वाले। ऐसा ही जो आपके पास यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड हुए थे उसके अंदर आपके पास सिर्फ गेट वाले मेथड थे। आप चाहें तो यहाँ से अंदर जाके इसमें देख भी सकते हैं, ठीक है। अब आपने वो तो एक नया ऐड किया है ना, यहाँ पे ये न्यू इजाफी आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब जब आपने इसको न्यू ऐड किया है तो आपको इसको वहाँ पे लोड करवाना पड़ेगा, सही है। जब आप इसको वहाँ पे लोड करवा दोगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर एज अ रेफरेंस, जैसे ये मिल रहा था ना गेट ऑल, उस तरीके से आपको यहाँ पे इंसर्ट मिलने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी इंसर्ट नहीं मिल रहा तो इसको हम उठा के सिर्फ इसी तरह रख लेते हैं अभी, ठीक है। और अब ये हमसे रिक्वायर्ड करेगा स्ट्रिंग, राइट। अब उस स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जेसन इक्वल टू जेसन कन्वर्ट, और फिर हम इसको कहेंगे सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करवाना है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रोडक्ट का। ये आपको इसे सीरियलाइज, यानी इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर देगा, और इस स्ट्रिंग को आप पास करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और ये अंदर जाएगा और जाकर आपको इंसर्ट करके ला के देगा, ठीक है। इसका काम सिर्फ ये होगा। लेकिन ये एरर अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि डज नॉट कंटेन, इस सर्विस के अंदर अभी तक वो वाला मेथड अभी तक आया नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड काम आप ये कर दें कि यहाँ पे आप क्योंकि इमेज पाथ को नल एंटर नहीं करवा सकते, इसलिए आप यहाँ पे इसको एम्प्टी करवा दें ताकि वो आपको इधर जाके एक्सेप्शन भी ना दे। इस वाले पार्ट को फिलहाल थोड़ी देर के लिए बंद करना होगा, हम यहाँ से पिक्चर इंसर्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम पिक्चर यहीं से अपने वेब सर्विस से इंसर्ट नहीं करवाएंगे, हम पिक्चर डायरेक्ट यहीं अपने MVC से इंसर्ट करवाने वाले होंगे, ठीक है। अब जो एक एरर रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, ठीक है, वेब सर्विस वाला। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं। कि वेब सर्विस जो ना आपकी वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपके पास नहीं आ रहा ना, इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है। देखें ये ठीक। अच्छा, आप देखें ये वेब सर्विस हमारी चल गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वो मेथड नज़र नहीं आ रहा इंसर्ट वाला, ठीक है। वो मेथड नज़र ना आने की एक वजह ये है कि हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी, वॉइड। ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं
और इसकी रिटर्न टाइप हम एटलीस्ट स्ट्रिंग रखते हैं, ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप यहाँ से रिटर्न करवा दें सक्सेस, ठीक है। और अगर कोई एरर आ जाता है तो आप यहाँ से रिटर्न करवा दें एरर, ठीक है। इसको एक बार बिल्ड कर लें और चला के देखें। अब होपफुली आपको वहाँ पे ये मेथड भी मिल जाएगा। कहीं नज़र आ रहा है? ओके, ये भी एक चीज़ रह गई ना यहाँ पे, वेब मेथड भी तो रह गया। ये वॉइड पे भी चल ही जाता। ओके, ये आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया। और ये आप इन्वोक करने के लिए आपसे क्या मांगेगा? प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इसको कोई भी स्ट्रिंग दे दूंगा ना, तो ऑब्वियसली ये मेरा प्रोडक्ट तो है नहीं, तो ये मुझे क्या देगा? एरर। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो चीज़ गई है ना, ये जब पार्स होने गई ना यहाँ पे, किधर? यहाँ पे, इस जगह पे, तो इसने हमें एक्सेप्शन दी। वो एक्सेप्शन आपको कैच में लेकर के इस वजह से रिटर्न एरर हुआ, ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपकी वेब सर्विस क्या है? रनिंग स्टेट में। अच्छा, इसको रनिंग स्टेट में रखना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको तो कहीं डिप्लॉय किया हुआ नहीं है। ये जब तक आपके पास डिप्लॉय नहीं होगी उस वक्त तक आपको इसे लोकल होस्ट पे चला के रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे एरर जो ये वाला आ रहा है कि इसको ये प्रोडक्ट वाला ये मेथड नहीं मिल रहा, उसका रीज़न भी यही है कि ये अपडेटेड नहीं है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको कहेंगे अपडेट सर्विस रेफरेंस, ठीक है। तो ये अपडेट होगा, ये वापस उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा एंड देन थोड़ी देर में इस एरर को भी यहाँ से रिजॉल्व कर देगा। ओके, देखो ये एरर जा रहा है, चला गया ये एरर भी, ठीक है। ये एरर चला गया, इसका मतलब ये आपके पास अब एज अ सर्विस रेफरेंस ये आपको मेथड इसमें मिलने लग गया क्योंकि आपकी सर्विस अब अपडेटेड हो गई। तो जब भी कभी सर्विस कोई अपडेट करता है, इवन अगर आपने किसी और की वेब सर्विस भी खरीदी हुई है, तो जब वो अपनी सर्विस में कोई नए मेथड्स ऐड करेगा ना, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। वो आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि आप मेरी वेब सर्विस को अपडेट कर लो। जब आप उस वेब सर्विस को ऐसे अपडेट कर लेंगे तो वो आपको लेटेस्ट चेंजेस और लेटेस्ट मेथड्स के साथ यहाँ पे मिल जाएगी। नहीं अपडेट करेंगे तो जो रेफरेंस यहाँ पे ऐड हुआ है वो उसी के साथ चलता रहेगा। और वो आपने एग्जाम्पल अभी देख भी ली, आप अपडेट नहीं कर रहे थे तो ये एरर आपको यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी ई कॉमर्स साइट को भी आप यहाँ से रन कर लो, साथ में वेब सर्विस तो आपके पीछे चल ही रही है, ई कॉमर्स साइट को भी हम रन कर लेते हैं। और इधर से अब जाते हैं प्रोडक्ट क्रिएट के पेज पे और साथ साथ डेटाबेस भी देखते रहते हैं कि उसमें हमारे पास अभी कितने प्रोडक्ट हैं और वेब सर्विस यूज़ करने के बाद कितने हो जाएंगे। ओके, इसको लॉगिन करें और यहाँ से डेटाबेस में करंटली इस वक्त 17 रॉज हैं, ठीक है, 17 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं एक वेब सर्विस के ज़रिए। सबसे पहले जाएं आप यहाँ से क्रिएट के ऊपर, और इधर से फाइल चूज़ करें ना करें क्योंकि मैंने अभी फाइल वाला काम बंद कर दिया, ठीक है। और वेब सर्विस नंबर 1 इस नाम से मेरा प्रोडक्ट है और इसमें डिस्क्रिप्शन देता हूँ, दिस विल बी इंसर्टेड यूजिंग वेब सर्विस, ये मेरी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। और इसकी कैटेगरी आप कुछ भी रख लें। प्राइस इसमें हम थोड़ी यूनिक सी देंगे 99 और यहाँ पे देंगे 1111, ठीक है। और इसको क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा लेते हैं ताकि हम इसको भी रीड करते रहें और इधर से आके हम इसको पोस्ट कर देंगे क्रिएट, ठीक है। ये मॉडल लेकर आएगा आपके पास, सही है। और मॉडल से ये क्या करेगा, आपका पूरा ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करेगा। इसने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग आप यहाँ देख सकते हो, आप इसको जेसन विजुलाइजर में देखोगे ना तो ये देखो, ये पूरा आपके पास कंटेन होकर एक स्ट्रिंग आ गई।
अब ये स्ट्रिंग कहाँ जा रही है, आपकी वेब सर्विस में जा रही है, ठीक है। जब ये स्ट्रिंग यहाँ वेब सर्विस में जाएगी ना, तो मीन्स कि ये वेब सर्विस का मेथड कॉल होगा, तो यही स्ट्रिंग वापस रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रही है, सीरियलाइज, और यहाँ पे क्या हो रही है, डी सीरियलाइज। मीन्स के पहले स्ट्रिंग बन रही है और फिर स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट आके यहाँ पर आपका डीबी में सेव हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें एक ही डेटाबेस से कनेक्ट की हुई हैं। इसको F10 करें। ओके, अब यहाँ जाकर देखते हैं डेटाबेस में लास्ट 17 रिकॉर्ड्स थे और अब हमारे पास 18 हो गए, ठीक है। 18 रिकॉर्ड ये कौन सा आया हमारे पास, वेब सर्विस नंबर 1, और डिस्क्रिप्शन भी वही है, ठीक है। नाउ अब जब ये मेथड आपको रीडायरेक्ट करेगा वापस कहाँ, लिस्ट के ऊपर, तो ये लिस्ट में आपको ये प्रोडक्ट भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम वेब सर्विस के ज़रिए इंसर्ट भी करवा सकते हैं और वेब सर्विस के ज़रिए गेट भी कर सकते हैं।